बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स आज हम ओल्ड मैन एंड द सी जो कि नावल हमारा एडीबी पार्ट 2 या बीए पार्ट 2 में उसके स्टूडेंट्स दो वीडियोस आपके साथ में ऑलरेडी दो लेक्चर आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। पहले लेक्चर में मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, दूसरे लेक्चर में मैंने 4, 5 और 6 क्वेश्चन नंबर डिस्कस किया था, और आज जो है वो 7, 8 और 9 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं और हाईली एक्सपेक्टेड भी हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपके साथ मैं डिस्कस करने लगा हूँ। बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप स्टूडेंट्स मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा लीजिए। ये मेरी अपनी बुक का एक मटेरियल है और ये 15 से 20 सफ़हात पर मबनी ये नोट्स हैं जो कि आपको दस्तयाब किए जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम आगाज़ करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत यूज़फुल स्टफ़ जो है वो मटेरियल जो है मैंने स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया है, बड़ी इजी ज़बान में है और बड़ा स्टैंडर्ड मटेरियल है, यानी इजी बट स्टैंडर्ड मटेरियल के साथ मैं इसको डिस्कस करता होता हूँ। आइए स्टूडेंट्स इसका आगाज़ करते हैं। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस यानी अहमियत को बयान कीजिए या इंपॉर्टेंस बयान कीजिए ऑफ सांतियागोज ड्रीमिंग ऑफ द लाइन्स के सांतियागो यानी हमारा जो हीरो का नावल है, नावल का जो हीरो है नावल जो हमारा द ओल्ड मैन एंड द सी है, उसके अंदर एक हीरो दिखाया गया है जिसका नाम सांतियागो है। द ओल्ड मैन है जो बूढ़ा आदमी है, जो कहानी का मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। वो शेरों के ख्वाब देखता है और जज़ीरों के ख्वाब देखता है, आइलैंड्स के ख्वाब देखता है। इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनकी क्या अहमियत है, सवाल ये पैदा होता है। तो पहले तो हमको मैं बता दूं कि ये जो शेर है, यहाँ पे जो लाइन है ना, शेर एज एन एनिमल, ये अगर हम सिंबॉलिक सेंस में बात करें तो ये पावर की अलामत होते हैं, ताकत की यानी, और एक्शन की अलामत होते हैं। और इसके अलावा जो है हम ये जानते हैं कि ये इस वजह से हमारा जो हीरो है इनसे इंस्पायर होता है और इंस्पिरेशन लेता है, वलवला लेता है, इनकरेजमेंट लेता है। तो ये पावर की, ताकत की, एनर्जी की और इंस्पिरेशन की ये जो सिंबल्स हैं, ये शेर जो होते हैं लिटरेचर के अंदर कहीं भी आप देख लें, शेर बहादुर शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहादुरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ओल्ड मैन किन किन मौक़ों पर शेरों के ख्वाब देखता है और क्यों देखता है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, नावल के अंदर ये क्यों राइटर ने इस तरह दिखाया है। द ड्रीमिंग ऑफ द लाइन्स, शेरों के जो ख्वाब हैं, एंड द आइलैंड और जजीरे के, हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस, बड़ी अहमियत रखते हैं, सिग्निफिकेंट हैं, बड़ी अहमियत है कि अमल एंड द नावल सांतियागो यानी हमारा ये नावल है, प्रोटैगनिस्ट है, कहानी का बड़ा किरदार है। सांतियागोस ड्रीम्स अबाउट द लाइन्स, सांतियागो शेरों के ख्वाब देखता है ऑन 3 ओकेजन्स, 3 मौक़ों पर इन द नावल। इस नावल में सबसे पहले तो ये देखें कि 84 दिन की नाकामी के बाद ओल्ड मैन जब झोपड़ी में आके लेटता है और लड़का मैनोलन उसके पास आके बैठता है, वो बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं, और ओल्ड मैन उस वक्त सो जाता है। तो उस वक्त भी ओल्ड मैन शेरों के ख्वाब और आइलैंड के ख्वाब ही देखता है। हालांकि 84 दिन की नाकामी है, इंसान का दिमाग ख़राब कर देती है और वो मायूस हो जाता है, लेकिन उसकी थिंकिंग आप नोट करें, उसका स्पिरिट अभी नोट करें कि वो अभी भी वो हाई है कि इवन जब वो लेटा है तो उसे शेरों के ख्वाब ही आ रहे हैं। तो सांतियागो ड्रीम्स अबाउट द लाइन्स ऑन 3 ओकेजन्स, 3 मौका पर, ओकेजन्स का माना मौका होता है in the novel. He dreams about the lines before going to the fishing expedition of 85th day. हम जानते हैं कि इस नावल के अंदर 84 दिन की नाकामी के बाद 50वें दिन की जो एक्सपेंडिचर है, 50वें दिन का जो एडवेंचर है, जो एक्सपेडिशन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस मुहिम पर जाने से पहले ओल्ड मैन शेरों के ख्वाब देख रहा था एक रात पहले, आप नोट कर लीजिए। ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, इसके अलावा ओल्ड मैन दौराने मुहिम जो है, यानी जब मछली को उसने मारन को पकड़ा होता है और मारन उसको टफ टाइम दे रही होती है, उसे ऊँग आ जाती है और वो सो जाता है, तो उसमें बैठे बैठे जो रस्सी पकड़े हुए, तो उस वक्त वो शेरों के ख्वाब देखता है। एंड आफ्टर द एक्सपेडिशन, और माहीगिरी की मुहिम के बाद जब वो खाली हाथ वापस लौटता है और उसके पास सवाए मछली के ढांचे को उसे कुछ नहीं मिलता, इवन देन उसकी जो सोच है वो आप नोट कीजिए कि लॉयंस के यानी शेरों के ख्वाब भी देख रहा है। हालांकि उसे डरावने ख्वाब आने चाहिए जिस तरह से वो उसके साथ जो कुछ हुआ है। सांतियागो फील्स हैप्पी, सांतियागो खुशी महसूस करता है, बड़ा खुश दिखाई देता है व्हेन एवर ही टॉक ऑफ द लाइन्स, जब वो शेरों की बातें करता है, एंड देयर मूवमेंट्स, और उनकी हरकत व सकनात की। लड़के के साथ आमतौर पर इस तरह के बातें, अभी वो शेरों का जिक्र करता है, उनकी मूवमेंट्स का जिक्र करता है तो खुश होता है। द लाइन्स आर ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी, और शेर बहादुरी की अलामत होते हैं, प्राइड फ़ख्र की अलामत होते हैं, पावर की अलामत होते हैं, और एक्शन की अलामत होते हैं। ये 4 बातें आपने मार्कर से लिखनी है। इसी वजह से ओल्ड मैन जो है वो शेरों के ख्वाब देखता है कि ओल्ड मैन का स्पिरिट खुद भी पावर वाला है, उसका जो स्पिरिट खुद ब्रेवरी वाला है, उसका स्पिरिट खुद फाइटिंग स्पिरिट वाला है। देयर फॉर द ओल्ड मैन रिवाइव, इसलिए ओल्ड मैन ताज़ा दम करता है, रिवाइव करता है ऑल दीज क्वालिटीज, इन तमाम खसूसियात को, बाई टॉकिंग एज वेल एज
ड्रीमिंग अबाउट दैम, उनके बारे में ख्वाब देख कर, उनके बारे में बातें करके। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि द इमेजिनेशन एंड ड्रीमिंग ऑफ द लायंस के ओल्ड मैन के जो शेरों की उसकी जो इमेजिनेशन आती हैं, जो तस्वर में ख्याल आता है या ड्रीमिंग है, इज़ अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के लिए इंस्पिरेशन का जरिया है। और द ओल्ड मैन गेट्स अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट, ओल्ड मैन बहुत से इंकरेजमेंट हासिल करता है बाय द ड्रीम्स ऑफ द लायंस, शेरों के ख्वाबों से, यानी शेरों के ख्वाबों के जरिए ओल्ड मैन को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है, काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है, उसके हौसले और भी बुलंद होते हैं। इसके बाद है जी थोड़ी सी डिटेल लेते हैं। बिफोर गोइंग टू द ग्रेट फिशिंग एक्सपीडिशन, माहीगीरी की बड़ी मुहिम पे जाने से पहले, वो जो 50वें दिन की 85th डे की जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ड्यूरिंग इस कन्वर्सेशन विद द बॉय, लड़के के साथ गुफ्तगू के दौरान, ही रेफर्स टू द लाइन्स वेरी प्राउडली, ओल्ड मैन शेरों का जिक्र करता है, हवाला देता है, लेकिन बड़े फ़ख्र के साथ। ड्यूरिंग द स्ट्रगल, और फिर अपने जदोजहद के दौरान, अगेंस्ट द माइटी मार्लन, ताकतवर मार्लन के साथ जदोजहद के दौरान, द ओल्ड मैन रीन्यूज, ओल्ड मैन एक बार फिर रीन्यू करता है, ताज़ा दम करता है, रिवाइव करता है अपने हौसले को, अपने करज को, बाय ड्रीमिंग अबाउट द लाइन्स, शेरों के ख्वाब देकर। वी आल्सो सी दैट, हम ये भी देखते हैं एट द एंड ऑफ द नावल के अख्ताम पर, व्हेन ही रिटर्न्स एम्प्टी हैंडेड, जब ओल्ड मैन एक बार फिर खाली हाथ आता है और उसके बाद मछली का सब एक ढांचा ही बाकी बचा है, ही अगेन ड्रीम्स अबाउट द लायंस, एक बार फिर वो शेरों के ख्वाब देखता है। तो ये तवत्तर के साथ उसे ये जो ख्वाब आते हैं शेरों के साथ, वो मुंसलिक उसका दिखाई देता है। ही ड्रीम्स अबाउट देम, उनके बारे में सोचता है, ख्वाब देखता है, टू एनहांस हिज करेज, अपना हौसला बढ़ाने के लिए, एंड इंस्पिरेशन, और अपने अंदर वलवला। द ड्रीम्स ऑफ द लायंस, और ये जो ड्रीम्स ऑफ द लायंस है, शो दैट, ये जाहिर करते हैं, डिस्पाइट बीइंग ओल्ड, बुढ़ा होने के बावजूद, डिस्पाइट का माना के बावजूद होता है, बीइंग ओल्ड, बूढ़ा होने के बावजूद, द ओल्ड मैन स्टिल ब्रेव लाइक लायंस, ओल्ड मैन अभी भी आज भी इतने दिलेर है और उसके पास वही फाइटिंग स्पिरिट है जो लायंस के अंदर होता है। इसको क्लोज करते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट, मतलब अला गुफ्तगू से ये साबित हो जाता है दैट द लायंस आर ए सोर्स ऑफ रिवाइविंग द एडवेंचरस स्पिरिट ऑफ द ओल्ड मैन, कि ये लायंस जो है ये सोर्स है ओल्ड मैन के एडवेंचरस स्पिरिट की, यानी उसके मुहिम जोई वाला जो एक जज्बा है, जो स्पिरिट है, उसको रीन्यू करने के लिए, रिवाइव करने के लिए। द फंक्शन, और वो जो शेर है फंक्शन करते हैं, फंक्शन होता है का काम करना, द फंक्शन एज, वो का काम करते हैं बतौर सिंबल्स के, अलामतों के, प्राइड की, पावर की, इंस्पिरेशन की और एक्शन की। स्टूडेंट्स, हमारा एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में शामिल होगा, वो 8वां क्वेश्चन होगा, और इसमें हम एक बेसबॉल के अजीम खिलाड़ी है डेमेजियो, इसका हवाला दिया गया इस नावल में। डेमेजियो जो है बेसबॉल के अजीम खिलाड़ी था। याद रहे स्टूडेंट्स के अमेरिका का कौमी खेल जो है वो बेसबॉल है, तो राइटर ने यहाँ पे एक बेसबॉल के एक अजीम खिलाड़ी है कोई जॉन डेमेजियो, और डॉन डेमेजियो उसका जिक्र किया है, ये ओल्ड मैन का फेवरेट खिलाड़ी था। ओल्ड मैन दौरान मुहिम जो है इस डेमेजियो नामी खिलाड़ी को भी याद करता है। क्या वजह है, क्यों याद करता है डेमेजियो के को याद करना, और उससे रिलेटेड जो टेक्सुअल लाइन जो हैं वो क्यों बोलता है ओल्ड मैन इस तरह की लाइन बोली, ये किस कदर इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमारा इस क्वेश्चन में मौजू रहेगा। आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि डेमेजियो नामी बेसबॉल का जो खिलाड़ी ओल्ड मैन का हीरो क्यों है और ओल्ड मैन उसको इतनी रिस्पेक्ट क्यों देता है। आइए देखते हैं। देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शुबा नहीं है, द स्टेटमेंट के अंदर दैट डेमेजियो इज़ द हीरो और द आइडियल ऑफ द ओल्ड मैन, कि डेमेजियो जो है वो ओल्ड मैन का आइडियल है, उसका हीरो है। द ओल्ड मैन हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर डेमेजियो, ओल्ड मैन डेमेजियो के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखता है। दिस इज वाई द ओल्ड मैन ऑलवेज कॉल्स हिम द ग्रेट डेमेजियो, यही वजह है कि ओल्ड मैन हमेशा उसे खाली डेमेजियो नहीं कहता बल्कि द ग्रेट डेमेजियो कहता है। आपने मार्कर से लिख रहे हैं इसको, द ग्रेट डेमेजियो। एक्चुअली डेमेजियो इज द ग्रेट प्लेयर ऑफ बेसबॉल, दरअसल डेमेजियो जब बेसबॉल के एक अजीम खिलाड़ी है। देर आर मैनी क्वालिटीज़, दरअसल बहुत सी खसूसियात ऐसी हैं, बहुत सी क्वालिटीज़ हैं दैट आर कॉमन, जो कि एक जैसी हैं, मुश्तरक है। कॉमन का माना एक जैसी होता है, मुश्तरक होता है, बहुत इन द ओल्ड मैन के अंदर एंड डेमेजियो और डेमेजियो के अंदर। यही वजह है, ये अब आपको मैंने आंसर दे दिया है कि ओल्ड मैन के अंदर और डेमेजियो के अंदर कुछ खसूसियात, कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो सेम है। दैट्स वाई जो है ओल्ड मैन उसको लाइक करता है, क्योंकि ओल्ड मैन खुद भी अपने अंदर वो सिफात, वो क्वालिटीज़ रखता है। बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटीज़ ऑफ डेमेजियो की क्वालिटीज़ की वजह से द ओल्ड मैन गेट्स अ लॉट ऑफ इनकरेजमेंट एंड इंस्पिरेशन, ओल्ड मैन भी बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट और इंस्पिरेशन हासिल करता है। लेट अस डिस्कस दिस क्वालिटीज़ वन बाय वन। आइए इन क्वालिटीज़ को एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी दैट डेमेजियो पोजेसेस, पहली खूबी जो डेमेजियो जिसका मालिक है, जब वो रखता है, इस एंडोरेंस, वो उसकी बर्दाश्त है, कुव्वत बर्दाश्त। ओल्ड मैन के अंदर भी कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओल्ड मैन उसकी एंडोरेंस को देख के अपनी एंडोरेंस को भी क्या करता है, फॉलो करता है। डेमेजियो कंटिन्यूज प्लेइंग द बेसबॉल, और डेमेजियो जो है बेसबॉल खेलना जारी रखता है। ऑल दो ही सफर्स फ्रॉम द बोन्स बार, अगरचे वो हड्डी के दर्द में मुब्तला रहता है, इन झील अपनी एड़ी में। सिमिलरली द ओल्ड मैन कंटिन्यूज फाइट, ओल्ड मैन अपनी फाइट को जारी रखता है अगेंस्ट द बिग फिश, बड़ी मछली के खिलाफ। इवन दो अगरचे इज वुंडेड, वो जख्मी है, हंग्री है, थर्स्टी एंड फिजिकली टायर्ड, और जिस्मानी तौर पर थका होता है।
तो यहाँ पे आप नोट कीजिए कि ओल्ड मैन उसको याद करके अपने वोन्स, अपनी हंगर, अपने थर्स्ट, अपनी प्यास और फिजिकल जो थकावट है उसको भूल जाता है। जो ओल्ड मैन सेज, ओल्ड मैन कहता है। ये लाइनें टेक्सुअल लाइन स्टूडेंट्स आप मार्कर से लिखिएगा, पेपर में कोट कीजिएगा। याद रहे टेक्सुअल लाइन जब आप मार्कर से लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा लगाकर तो उसका बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, नंबर ज़्यादा आते हैं। आई मस्ट बी वर्दी ऑफ द ग्रेट डैमेजी, और कहता है कि मुझे लाजमी तौर पे जाना चाहिए वर्दी ऑफ द ग्रेट डैमेजी, अजीम डैमेजो के शायान शान, यानी जो शान डैमेजो की है मुझे वैसी वर्थ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। हु डज ऑल थिंग परफेक्टली, जो कि सारे काम परफेक्टली करता है। इवन विद द पेन ऑफ द बोन्स पर इन हिज हील, अपनी एड़ी में हड्डी के दर्द के बावजूद, उसकी एड़ी में हड्डी का दर्द रहता है लेकिन इसके बावजूद वो कोशिश को जारी रखता है डैमेजो। और यही वजह है कि ओल्ड मैन जब अपने हाथ की अकड़न देखता है, अपने अंदर पेन महसूस करता है, तो वो ये सोचता है कि जब डैमेजो अपनी हड्डी के दर्द के साथ मैच को जारी रख सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो अपने अंदर वो इस तरह इंस्पिरेशन पैदा करता है, वलवला पैदा करता है। द सेकंड क्वालिटी डेट डैमेजो वजह से दूसरी खूबी जो डैमेजो रखता है, जो स्टेइंग पावर, हालात के सामने डट जाने की कुव्वत है। स्टेइंग पावर है यानी हालात के सामने डट जाने की सलाहियत। द ओल्ड मैन रिमेंबर दिस क्वालिटी आल्सो, ओल्ड मैन इस क्वालिटी को भी याद करता है। ही डज नॉट गिव अप हिज पेनफुल स्ट्रगल, और वो अपनी पेनफुल स्ट्रगल को तर्क नहीं करता है, सरेंडर नहीं करता है, छोड़ता नहीं है अगेंस्ट द बिग फिश, बड़ी मछली मार्लिन के साथ भी, एज वेल एज अगेंस्ट द फेरोशियस शार्क्स। और जब ओल्ड मैन की खूनखार शार्क मछलियों के साथ लड़ाई हो रही होती है तब भी। तीसरी क्वालिटी पे आएंगे, द थर्ड क्वालिटी डेट डैमेजो वजह से तीसरी खूबी जो डैमेजो रखता है इज स्किलफुलनेस, वो उसकी महारत है, उसकी स्किल है। क्योंकि डैमेजो के अंदर बहुत ज़्यादा स्किल थी तो ओल्ड मैन के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्किल है, तो मुश्तरक खूबी होने की वजह से ओल्ड मैन उसको लाइकनेस देता है, पसंद करता है। द ओल्ड मैन हैज़ कंप्लीट फेथ इन दिस क्वालिटी आल्सो, ओल्ड मैन इस क्वालिटी पे भी यकीन रखता है। व्हेन द बॉय मैनोलिन, लड़का जो है मैनोलिन टॉक्स अबाउट द डिफीट ऑफ हिज फेवरेट टीम, हम जानते हैं कि मैनोलिन उसका दोस्त है और दोस्त बैठ के जब आपस में बातें करते हैं तो ओल्ड मैन की वो एक जो फेवरेट टीम है उसकी शिकस्त की बात करता है तो ओल्ड मैन उसको यूँ जवाब देता है। द ओल्ड मैन सेज, ओल्ड मैन कहता है दैट मीन्स नथिंग, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द ग्रेट डैमेजो इज हिमसेल्फ अगेन, देखना अजीम डैमेजो टीम में वापस आ गया है, अब तुम देखना। तो यूँ जो है उसको क्रेडिट देता है कि उसकी मौजूदगी में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। सो वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट, हम ये क्या नतीजा निकाल सकते हैं दैट दिस क्वालिटीज गिव द ओल्ड मैन अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट एंड इंस्पिरेशन, कि ये खूबियाँ ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट देती हैं। इसी वजह से डैमेजो ओल्ड मैन का फेवरेट खिलाड़ी है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी ये जो तीसरी वीडियो थी ये मेरे जो सीरियल मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसमें स्टूडेंट जो है हैंड गेम कंपटीशन में नेग्रो है यानी हबशी के साथ पंजा आजमाई का मुकाबला। ओल्ड मैन ने दौरान मुहिम जो है यानी मार्लिन मछली को ओल्ड मैन जब पकड़ रहा था, जदोजहद कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, 48 घंटे की जदोजहद है, अकलापे का शिकार है, तन्हाई का शिकार है, आइसोलेशन का शिकार है, कोई हेल्पर नहीं है, तो ओल्ड मैन को उस वक्त इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, हौसले की ज़रूरत है। लिहाजा ओल्ड मैन को कुछ ऐसा चाहिए कि जो उसके अंदर इनकरेजमेंट पैदा करे, इंस्पिरेशन पैदा करे, और वो है किसी ज़माने में ओल्ड मैन ने जो हैंड गेम कंपटीशन लड़ा था एक हबशी के साथ, उस वाक़े को याद किया है। ये उस वाक़े की सिग्निफिकेंस पूछी जा रही है। हैंड गेम कंपटीशन विद द नेग्रो कहते हैं हबशी को। ये किसी ज़माने में ओल्ड मैन ने ये वाक़या, ये हैंड गेम कंपटीशन लड़ा था, उसको देखना है। और द ओल्ड मैन रिमेंबर द इंसिडेंट्स ऑफ हैंड गेम, ओल्ड मैन हैंड गेम के वाक़े को याद करता है, पंजा आजमाई के मुकाबले को याद करता है विद द नेग्रो टू गेट इंस्पिरेशन एंड कॉन्फिडेंस डिस्कस। इन तमाम सवालों को जवाब देते हैं ये स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्ट्रगल, अपने तवील जदोजहद के दौरान अगेंस्ट द माइटी फिश, ताकतवर मछली के साथ, ओल्ड मैन वाज फीलिंग टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, ओल्ड मैन थकन महसूस कर रहा था, फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुका था वो। द बिग फिश मार्लिन वाज गिविंग अ टफ टाइम टू ओल्ड मैन, और मछली जो बड़ी मार्लिन है जिसका नाम मार्लिन मैंने लिख भी दिया, वो ओल्ड मैन को टफ टाइम दे रही थी, मुश्किल वक्त दे रही थी, उसके काबू नहीं आ रही थी। द फिश वाज मार्लिन वाज स्टिल एडमेंट, और मछली अभी तक डटी हुई थी। एडमेंट होता है अपनी जगह पे, स्टिक अपनी जगह पे डटी हुई, कायम दायम, एंड वाज नॉट रेडी टू सरेंडर, और सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थी। द ओल्ड मैन को डू नथिंग, और ओल्ड मैन बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था, बट होल्ड द लाइन स्वाय इसके कि वो कुंडी जो उसके मुंह में लगी है, हुक जो उसके मुंह में लगी है, उस रस्सी को पकड़े बगैर ओल्ड मैन उस रस्सी को पकड़ने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा था, बस मुसलसल रस्सी पकड़ के वो बैठा हुआ था। एट दिस मोमेंट द ओल्ड मैन नीडेड करेज, ओल्ड मैन को हौसले की ज़रूरत थी, इंस्पिरेशन वलवले की ज़रूरत थी, एंड कॉन्फिडेंस और एतमाद की ज़रूरत थी। फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए ओल्ड मैन रिमेंबर्ड द मेमोरेबल एपिसोड, ओल्ड मैन एक यादगार वाक़या याद कर लिया। ये वही वाक़या जी हैंड गेम कंपटीशन का मेमोरेबल एपिसोड ऑफ हिज लाइफ, इट वाज द हैंड गेम कंपटीशन विद द नेग्रो, और ये हबशी के साथ पंजा आजमाई का मुकाबला था। और ये हबशी के साथ हुआ था। हबशी आप जानते हैं कदो कामत वाले होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं।
द नेग्रो वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द डॉक्स, बंदरगाह पे ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी था। द मैच स्टार्टेड ऑन संडे मॉर्निंग, और ये जो हैंड गेम कंपटीशन का जो मैच था ये संडे मॉर्निंग को शुरू हुआ था एंड एंडेड ऑन मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग को जाके खत्म हुआ था। बहुत द कंटेस्टेंट और दोनों मुकाबलाबाज वर होल्डिंग ईच अदर हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे वेरी टाइटली, बड़ी मजबूती के साथ। ईच वन वाज ट्राइंग, हर कोई कोशिश कर रहा था टू ब्रिंग ईच अदर हैंड डाउन, दूसरे का हाथ नीचे लाने के लिए टू द टेबल मेज पर। समटाइम्स इट अपीयर्ड दैट द नेग्रो वुड विन, कभी तो ऐसे लगता कि हबशी जीत जाएगा, एंड समटाइम्स इट अपीयर्ड दैट द ओल्ड मैन वुड विन, और कभी ऐसे लगता कि ओल्ड मैन जीत जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ था दोनों के दरमियान, और दोनों मुकाबलेबाज बराबर के ही ताकतवर दिखाई देते थे। बहुत द कंटेस्टेंट्स, दोनों मुकाबलाबाज, कंटेस्टेंट कहते हैं कंटेस्ट करने वाले, मुकाबला करने वाला बार, इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। देयर वाज अ बिग गैदरिंग ऑफ द स्पेक्टेटर्स, और तमाशाइयों का बड़ा हजूम उनके इर्द गिर्द जमा हो चुका था, स्टैंडिंग अराउंड देम, जो उनके इर्द गिर्द खड़ा हुआ था। तो बहुत बड़ा क्राउड था स्पेक्टेटर्स तमाशाइयों का। देर वॉज अ लॉट ऑफ बैटिंग अराउंड, और इर्द गिर्द बड़ा जुआ चल रहा था, बड़ी शर्तें लग रही थी, बैटर कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे, वो बड़ा जुआ लगा रहे थे, शर्तें लगा रहे थे कि ये जीतेगा वो जीतेगा। ऑन द मंडे मॉर्निंग, और फिर मंडे मॉर्निंग को संडे मॉर्निंग पूरा दिन ये मुकाबला जारी रहा, रेफरी चेंज होते रहे लेकिन कंपटीशन जारी रहा। ऑन द मंडे मॉर्निंग ओल्ड मैन यूटिलाइज फुल पावर, ओल्ड मैन अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर डिफीटेड द नेग्रो, और हबशी को शिकस्त दे दी। संडे को वाज कॉल्ड द चैंपियन, संडे को चैंपियन करार दिया गया। एब क्रिटिकल एनालाइज, अगर हम क्रिटिकल एनालाइज करते हैं इस इंसिडेंट के, इस वाक्य को, वी शैल कम टू नो दैट द ओल्ड मैन रिमेंबर दिस इंसिडेंट, ओल्ड मैन ये वाक्य याद करता है टू गेट इंस्पिरेशन एंड कॉन्फिडेंस, बलबला हासिल करने के लिए। द ओल्ड मैन वाज फेस्ड विद, ओल्ड मैन को सामना था विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक मुश्किल सूरत हाल का। ही हैड बिन होल्डिंग द लाइन, उसने रस्सी को पकड़ा हुआ था फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों से, तो कई घंटों से बेचारा रस्सी को पकड़े हुए था। इट वॉज द रियल टेस्ट ऑफ स्टेमिना, ये उसके स्टेमिना का टेस्ट था, करज का एंड डिटर्मिनेशन का। सो द ओल्ड मैन गेट्स इंस्पिरेशन, लिहाजा ओल्ड मैन जो है वो इंस्पिरेशन हासिल करता है, बलबला हासिल करता है बाय रिमेंबरिंग दिस इंसिडेंट ऑफ द हैंड गेम का ये वाक़या विद द नेग्रो हबशी के साथ। स्टूडेंट्स, हमारा ये जो तीसरा लेक्चर था ये 3 क्वेश्चन पर मबनी था। इसके बाद इसकी आखिरी वीडियो जो है वो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 वाले आपके लिए अपलोड करूँगा। होपफुली स्टूडेंट्स का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको इनके नोट्स दरकार हों तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नोट्स आपको मुनासिब कीमत में फराहम कर दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।